नमस्कार। मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। जी हाँ, हमारा आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है उन महिलाओं के लिए जो कि महिला पर्यवेक्षक, जी हाँ, महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत जो एक बड़ी चर्चित वैकेंसी है, जिसको हम पर्यवेक्षक बोल सकते हैं या महिला सुपरवाइजर बोल सकते हैं या आंगनवाड़ी सुपरवाइजर भी इसको बोलते हैं। तो वो आ चुकी है, जी हाँ, ईएसपी के माध्यम से उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो इस वीडियो में हम उसके बारे में सभी डिटेल कि आपके कब से फार्म भरे जाएंगे, इसका शुल्क क्या होगा, इसके एग्जाम कब से होंगे, इसके लिए क्वालिफाई नंबर क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, इसके लिए कौन सी शैक्षिक योग्यताएं रखी गई हैं, किस आयु वर्ग के लोग इसको भर सकते हैं, और इसमें जो आरक्षण है, जो कैटेगरी आरक्षण है वो कितना है, आपका पदों की संख्या कितनी है, तो लगभग हम बताएंगे आपको। और एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ आपके एग्जाम होंगे, क्या आपका रीवा भी एग्जाम सेंटर है, और हम पाठ्यक्रम की भी चर्चा करेंगे, सिलेबस की चर्चा करेंगे, एग्जाम पैटर्न किस तरह से होगा, कितने क्वेश्चन होंगे आपके, और आपका सिलेबस क्या होगा। और हम एक ये भी बता दें आपको कि आपकी सारी जानकारी में नहीं होगा तो अब पुरुष भी कर सकेंगे पर्यवेक्षक के लिए आवेदन। तो पुरुषों को भी ये सुविधा दी गई है। अभी ओनली महिलाओं की भी हुआ करती थी, लेकिन इस बार जो है वो पुरुषों को टोटल पदों का 10% जो है वो आरक्षण दिया गया है। तो पुरुष वर्ग भी आवेदन करके और इस वैकेंसी का फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए, मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश, आपको आगे जानकारी देने के लिए चलिए हम चलते हैं। तो पहले हम बात करते हैं इसका कि इसके फार्म जो है कब से कब तक भरे जाएंगे। तो फार्म भरने की इसकी जो डेट है आपकी 9 जनवरी 2025 से। जी हाँ, रात की हम वीडियो बना रहे हैं, ये अभी आपका 9 बजा हुआ है और आज आपकी 8 जनवरी 2025 है। तो 9 जनवरी 2025 से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना है और 23 जनवरी 2025 तक इसके फॉर्म जो है वो भरे जा सकेंगे। तो लास्ट डेट आपकी 23 जनवरी 2025 है और कल से ये फॉर्म भरने शुरू हो रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं इसमें शुल्क की। तो जो सीधी भर्ती, क्योंकि इसमें बैकलॉग भर्ती भी है आपकी और सीमित भर्ती भी है, जिसमें केवल जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं वो इस एग्जाम को दे सकती हैं। तो यहाँ पे हम सीधी भर्ती की बात कर रहे हैं। तो सीधी भर्ती का जो शुल्क है आपका, वो आपका शुल्क है जो यूआर है, अनारक्षित है या मध्य प्रदेश के बाहर के हैं, तो उनके लिए आपका जो है वो 500 है। इसी तरह से जो मध्य प्रदेश के हैं आपके एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या आपका जो फिजिकल हैंडीकैप है मध्य प्रदेश के हैं, तो इनके लिए शुल्क जो है वो 250 रुपया है। और इस शुल्क के अतिरिक्त जो है वो 60 रुपया जो है आपका पोर्टल शुल्क भी आपको देना होगा। चलिए, हम एग्जाम की बात कर रहे हैं। तो एग्जाम बहुत दूर नहीं है लेकिन बहुत पास भी नहीं है। कम से कम हमको इतना समय मिल रहा है कि इसकी हम जो है वो तैयारी कर सकें। तो एग्जाम डेट इसकी आपकी जो है वो 28 फरवरी 2025 से एग्जाम शुरू हो जाएंगे और एग्जाम आपका जो है वो ऑनलाइन मोड में होना है। तो ऑनलाइन आपके एग्जाम होंगे। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आप को एक निश्चित मात्रा में क्वालिफाई नंबर लाने होंगे, तभी आप जो है वो सफल अभ्यर्थियों की सूची में शामिल हो सकेंगे। तो वो क्या है क्वालिफाई नंबर या अर्हकारी नंबर क्या है? तो यदि आप अनारक्षित से हैं तो आपको जो है वो कम से कम, जिस तरह से आपका 200 नंबर का आपका जो है वो एग्जाम है इसमें, तो कम से कम उसमें आपको 100 नंबर लाना जो है वो जरूरी है। लेकिन यदि आप ओबीसी के हैं, एससी के हैं, एसटी के हैं या ईडब्ल्यूएस के हैं या फिजिकल हैंडीकैप हैं, तो आपको 10% की जो है वो छूट दी गई है और आपको जो है वो 40% नंबर लाना आवश्यक है। यानी हम कहें तो 200 नंबरों में आपको 80 नंबर लाना जो है वो जरूरी है, यदि आप ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस या पीएचडब्ल्यू से आते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न आपका 200 अंकों का और 200 क्वेश्चन का। तो एक क्वेश्चन आपका 1 अंक का है, इस प्रकार से 200 अंकों का आपका जो है एक एग्जाम होगा, ऑनलाइन मोड में होगा। और पेपर हल करने की अवधि जो होगी, जो टाइम होगा, कितने समय में आपको पेपर जो है वो सॉल्व करना है, तो वो आपका
3 घंटे है। और यहाँ पे हम एक चीज और बता दें कि यहाँ पर माइनस मार्किंग जो है नहीं है। यदि आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका कोई नंबर जो है वो नहीं कटेगा। अब हम बात कर रहे हैं इसमें शैक्षणिक योग्यता की। तो शैक्षणिक योग्यता क्या जरूरी है? तो शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो हम बात कर रहे हैं पहले खुली भर्ती की। तो खुली भर्ती के लिए आपकी जो शैक्षिक योग्यता है वो आपकी है स्नातक। तो आप किसी भी सब्जेक्ट से स्नातक हैं, आप पुरुष हैं या आप महिला हैं, तो आप ये फार्म जो है वो भर सकते हैं। जहां तक हम सीमित भर्ती की बात करें तो सीमित भर्ती जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से उन्हीं के लिए है, उनके द्वारा की जाएगी। तो उसमें आपकी जो है वो योग्यता जो है वो शैक्षिक योग्यता आपकी वो है आपकी 10+2 यानी कि 12th पास हो और 5 वर्ष का आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में जो है वो एक्सपीरियंस होना आवश्यक है। चलिए हम बात कर रहे हैं आयु की। तो आयु में थोड़ा सा उलझन टाइप की बताई गई है इसमें, लेकिन जो हमने निष्कर्ष निकाला है कि यदि आप जो है वो महिला हैं तो आप 18 वर्ष से लेकर के 45 वर्ष के बीच आपको होना चाहिए। मान न्यूनतम आयु आपकी 18 वर्ष है और अधिकतम आयु आपकी जो है वो 45 वर्ष है। लेकिन यदि आप पुरुष हैं और पर्यवेक्षक का आवेदन कर रहे हैं तो आपके लिए न्यूनतम आयु जो यूआर की है वो है आपकी 18 वर्ष और अधिकतम आयु आपकी जो है वो 40 वर्ष। लेकिन इसमें जो नियमानुसार जो छूट दी जाती है वो छूटें इसमें जो है वो दी जा सकेंगी। और ऐसी महिलाएं जो कि पहले से संविदा पर्यवेक्षक हैं तो ऐसी महिलाओं के लिए कोई अधिकतम आयु सीमा जो है वो नहीं रखी गई है। चलिए हम बात करते हैं इसमें रिजर्वेशन की, आरक्षण की। तो इसमें जो ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया है। यहाँ पे हम बता दें कि ओबीसी के को लेकर के 14% आरक्षण दिया जाए या 27% आरक्षण दिया है, इसको लेकर के मामला न्यायालय में चल रहा है। तो फिलहाल जो है वो 27% आरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन जो इसका 13% पदों को निकाल करके और उनको जो है वो न्यायालय के निर्णय के अधीन रखा गया है। यदि आरक्षण 27% की न्यायालय अनुमति देता है तो ओबीसी को मिल जाएगा 13% ये, और यदि अनुमति नहीं देता है तो ये सीटें आपकी जो है जाकर के यूआर है ना अनारक्षित में जो है वो चली जाएंगी। तो अब हम बात कर रहे हैं ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस को जो है वो कुल पदों का 10% आरक्षण दिया गया है। इसी तरह से आपका एससी है तो एससी को आपको 16% आरक्षण दिया गया है कुल पदों का, और एसटी को आपका जो है वो 20% आरक्षण दिया गया है। और खुली भर्ती में पुरुषों के लिए 10% पद आरक्षित किए गए हैं। इसी तरह से फिजिकल हैंडीकैप है अगर आप तो आपको जो है वो पदों का 1.5% आरक्षण जो है वो दिया गया है। चलिए हम पदों की संख्या बताएं। तो पदों की संख्या इसमें टोटल कई कोड बनाए गए हैं, फर्स्ट कोड, सेकंड कोड, थर्ड कोड, फोर्थ कोड। तो इसमें कुछ भर्तियां आपकी जो है वो भर्तियां हैं जो कि केवल सीमित भर्ती हैं, जिनको आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जिन्होंने 5 वर्ष का एक्सपीरियंस रखा है वो ही दे सकते हैं। और दूसरी भर्ती आपकी जो है बैकलॉग भर्ती है, तो ये बैकलॉग पद है। और तीसरी भर्ती आपकी जो है वो खुली भर्ती है। तो उसमें पदों की संख्या ठीक है, आप फार्म डाल सकते हैं और एक पद तो आपको चाहिए ही। एक पद यदि आप में हौसला है, आप जो है वो संघर्ष करना चाहते हैं, आप पढ़ाई करना चाहते हैं, तो एक पद आप जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो पदों की संख्या बहुत अधिक नहीं है, लेकिन हम ये कहेंगे कि खुली भर्ती जो उसके लिए सीधी भर्ती, उसके लिए पदों की संख्या इतनी कम भी नहीं है कि एक पद हम जो है प्राप्त ना कर पाए। चलिए हम बात कर रहे हैं कि एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ होंगे। तो इसके आपके ऑनलाइन एग्जाम होंगे और एग्जाम सेंटर आपके जो है वो कुल 13 सेंटर बनाए गए हैं। आवश्यकता अनुसार यदि अधिक आपके फॉर्म आते हैं तो अधिक सेंटर भी बना सकते हैं, इस तरह का पहले हुआ भी है। तो चलिए हम सेंटर बता दें। तो सेंटर जी हाँ रीवा, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा में ही है। और आपका जो पर्यवेक्षक है उसका बैच जो है वो जब जब आई है पर्यवेक्षक तब तब मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा ने इसका जो है वो बड़ी सफलता के साथ बैच संचालित किया है। तो रीवा भी इसका सेंटर है। रीवा के साथ साथ आपका जो है बालाघाट है, आपका जी हाँ भोपाल है, आपका ग्वालियर है, इंदौर है, जबलपुर है, सागर है, सतना है, सीधी है और उज्जैन है। तो इस प्रकार से 13 एग्जाम सेंटर अभी जो नोटिफिकेशन आया है उसमें 13 एग्जाम सेंटर जो है वो दिए गए हैं। यहाँ पे एक चीज हम और बता दें ताकि आपको लास्ट में परेशान ना होना पड़े, इसके लिए जो आपका रोजगार पंजीयन है तो वो जीवित होना चाहिए।
यदि आपका रोजगार पंजीयन जीवित नहीं है तो उसको एक बार फिर से आप रिन्यू करवा लें ताकि आप फॉर्म आसानी से भर सकें। अब हम बात करें इसकी सिलेबस की, तो इसका सिलेबस डिटेल से दिया गया है। यहाँ पे वीडियो में डिटेल बताने हमारे लिए संभव नहीं है, तो आप हमको जो है वो हमारे इसी नंबर पे, हमारा नंबर नोट कर लीजिए आप, 930 281 22 39। तो इस नंबर पे आप हमारा व्हाट्सएप चलता है, उस व्हाट्सएप में यदि आप सिलेबस चाहते हैं, जो न्यू सिलेबस है आपका पर्यवेक्षक का, महिला सुपरवाइजर का, तो आप हमको व्हाट्सएप कर दें और इस तरह का संकेत कर दें कि सर हमको सिलेबस चाहिए सुपरवाइजर का या पर्यवेक्षक का, तो हम आपको बिल्कुल निःशुल्क में पीडीएफ के रूप में आपको ये सिलेबस जो है हम सेंड कर देंगे। तो चलिए सिलेबस क्या है इसकी बात करते हैं हम। तो सिलेबस में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जैसे पहले आपका सिलेबस दिया गया था वही सिलेबस है। और कई बच्चियां तो इसमें तैयारी कर रही थी, कोचिंग में कई ऐसी बच्चियां हैं जो काफी पहले से ही आपका जो पर्यवेक्षक है उसकी तैयारी कर रही थी। तो चलिए सिलेबस की बात कर रहे हैं हम। तो सिलेबस जो है वो उसमें 4 खंड आपके बनाए गए हैं, तो हम केवल खंड के नाम बता रहे हैं, उसके अंदर के जो उप सिलेबस है उसको आप हमसे जो है वो व्हाट्सएप करके निःशुल्क मंगा सकते हैं। तो प्रथम खंड है, उसमें आपका जो टॉपिक है वो है पोषण एवं स्वास्थ्य। तो बहुत कठिन टॉपिक नहीं है, जनरल टॉपिक है, बाजार में बुकें अवेलेबल हैं, हम लोगों के टीचर भी इसको बड़ी अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं। तो पोषण एवं स्वास्थ्य इसमें आपके जो है वो 55, जी हाँ 55 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, 55 नंबर के हैं ये। द्वितीय आपका जो है वो दूसरा खंड है, उसका नाम है आपका समान ज्ञान एवं तर्क शक्ति। तो इसमें रीजनिंग भी है और समान ज्ञान, इसमें टोटल समान ज्ञान नहीं, सिर्फ समान ज्ञान समझते हैं, इसमें समान ज्ञान के कुछ खंड हैं, उन खंडों को हमको जो है तैयार करना है। अब हम बात कर रहे हैं तृतीय खंड की। तो द्वितीय खंड में आपके 55 अंक, फर्स्ट खंड में आपके 55 अंक, इस तरह से आपके 110 अंक हो गए। और तृतीय खंड है आपका प्रबंध की गुण। तो इसमें प्रबंध है आपका, संचार है, नेतृत्व है, इस तरह के टॉपिक हैं। काफी कठिन टॉपिक नहीं है, सरल टॉपिक है, बहुत कम मैटर है और इसको आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो इसके आपके जो है वो 45 नंबर हैं। इसी तरह से जो अंतिम चतुर्थ खंड है, चौथा खंड है आपका, उसका जो शीर्षक है वो है शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा। इसको आमतौर पे अगर आपने बीएड वगैरह किया हो या आपने कभी संविदा की तैयारी की हो तो उसमें जो आपका बाल विकास की बुकों में आपका ये सिलेबस आराम से मिल जाता है। तो हमारी जानकारी कैसी लगी है हमको जरूर बताइएगा। और मास्टरमाइंड कोचिंग जो है इसका एक प्रकार से क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाला है न्यू स्तर पे। तो आप यदि इस तरह के क्रैश कोर्स में एक पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे हम ये बता दें कि इसकी हम ऑनलाइन क्लास नहीं चला रहे हैं, हम ऑनलाइन क्लास चलाते ही नहीं है, क्योंकि हमारा मानना है कि ऑनलाइन क्लास में आप जो है वो भली भांति ढंग से अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। ऑनलाइन के वीडियो कभी कभी हम चूक जाते हैं देखना, तो फिर अगले दिन या अगले दिन काफी लोड बन जाता है और लगातार आपको 3 से 4 घंटे के वीडियो इसमें दिए जाते हैं जो ऑनलाइन कोर्स चला रहे हैं आपका। तो इनको पढ़ना जो है वो ना तो आपके आंखों की दृष्टि से उपयोगी है, ना ही आपके मस्तिष्क की दृष्टि से उपयोगी है, क्योंकि लगातार 4-5 घंटे अगर हम मोबाइल को देख रहे हैं तो निसंदेह रूप से इससे हमारी आंखें भी प्रभावित होती हैं और हमारा जो है मस्तिष्क जो है वो भारी हो जाता है। और इसका परिणाम क्या होता है कि हमारी समझने की क्षमता जो है वो कम होती जाती है। तो ज्यादा नहीं बोलेंगे, काफी लंबा वीडियो हो गया होगा, लेकिन ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी थी, हमको देना जो है वो आवश्यक था, तो हमने आपको ये जानकारी दी। तो यदि इस तरह के क्षेत्रों से आप अपडेट रहना चाहते हैं या कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और आप अपडेट रहना चाहते हैं कि आप तक जो भी नई वैकेंसियां आए, महत्वपूर्ण वैकेंसियां, उसकी जानकारी आपको मिल जाए, तो हमसे जुड़िए। जी हाँ, सक्सेना सर मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा से। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन करिए, जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है हम आपको देने का प्रयास करते हैं। तो आज इतना ही। मैं आरके सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। नमस्कार, धन्यवाद।